भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय चंद्रोदय होने पर शांत वातावरण में भगवान श्री कृष्ण कंस कारागृह में वसुदेव के यहाँ देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। उस तिथि को भी प्रत्येक वैष्णव को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करना चाहिए। जैसा उत्साह पूर्वक रामनवमी का व्रत करना चाहिए, उसी उत्साह से कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करना चाहिए। उस जन्माष्टमी की पवित्र तिथि पर प्रत्येक रामानंदीय वैष्णव को कृष्ण भगवान का अर्चन करना चाहिए। कृष्णार्चनम, जैसे रामार्चन है ऐसे ही कृष्णार्चन की भी पद्धति है, लेकिन इस समय कृष्णार्चन की पद्धति प्रायः विलुप्त हो गई, लेकिन अभी संतों की कृपा से अपने यहाँ रामार्चन की पद्धति अभी भी चल रही है। कृष्णार्चन करे, जागरण करे, उसका बड़ा फल है। अनेक जन्मों के पापों का नाश हो जाएगा। श्री कृष्ण की कीर्ति के श्रवण से और श्री कृष्ण के पवित्र नामों के संकीर्तन से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और आज भी आचार्य चरण की ऐसी कृपा है कि रामनवमी की तिथि पर जैसा उत्साह दिखाई पड़ता है, उससे कम उत्साह रामानंदी संतों में जन्माष्टमी पर नहीं, वैसा ही उत्साह जन्माष्टमी महोत्सव में भी संतों में दिखाई पड़ता है। ये विद्या जन्माष्टमी भी नहीं करना चाहिए। यदि सप्तमी के वेद से युक्त अष्टमी हो तो वह उपवास के लिए अत्यंत त्याज्य है। कृत्तिका नक्षत्र से युक्त रोहिणी हो तो वह रोहिणी नक्षत्र भी त्याज्य है। और सप्तमी वेद से रहित अष्टमी में कृत्तिका के वेद से रहित रोहिणी नक्षत्र हो तब तो कहना ही क्या है, वह प्रशस्त है और उसी तिथि में व्रत करना चाहिए। वैष्णव मताब्ज के अनुसार जन्माष्टमी निर्णय में सूर्योदय कालीन वेद ग्रहण किया जाता है और स्मार्त मत में जन्माष्टमी वेद मध्य रात्रि में माना जाता है। लेकिन श्री रामानंदाचार्य जी ने अरुणोदय के काल में, सूर्योदय के काल में वेद माना है। सूर्योदय के काल में यदि सप्तमी है और बाद में अष्टमी लग गई है तो वैष्णवों को व्रत नहीं करना चाहिए। आगे की तिथि में व्रत करे, लेकिन सप्तमी विद्या न करे। कहते अष्टमी तिथि सप्तमी से युक्त होने पर विद्या कहलाती है और नवमी से युक्त होने पर वो शुद्धा कहलाती है। भले ही नवमी से युक्त हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन शुद्धा करना चाहिए। रोहिणी नक्षत्र कृत्तिका से युक्त होने पर विद्ध कहलाता है और रोहिणी नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र से युक्त होने पर शुद्ध कहलाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी लिखा है कि सप्तमी से संयुक्त अष्टमी का त्याग करना चाहिए। अष्टमी तिथि में रोहिणी नक्षत्र पड़ जाए तो वो विशेष महात्म्य की हो जाती है, इसलिए रोहिणी नक्षत्र का भी आदर करना चाहिए। कृष्णाष्टम्याम भवेद यत्र कलयिका रोहिणी, यदि एक कला भी रोहिणी है तो जयंती नाम सा प्रोक्ता उपवेश्या प्रयत्नता।